हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैरियरविल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन शुरू किया है और उसका पार्ट 3 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ होंगे। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में, पार्ट 3 में। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। आज के सेशन का करते हैं आगाज़ यानी शुभारंभ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। अनुज कुमार हमारे साथ हैं, राशि कुमारी हमारे साथ हैं, गौरव चौहान साहब हैं, यश यादव जी हैं, राज मौर्य साहब हैं, दिव्यांशु उपाध्याय जी हैं, सोनम गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रतीक और अनुज कुमार हमारे साथ हैं। प्रतीक राम राम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब वो उनका नाम मैं नहीं दिख पाया, इतना तेजी से चला गया है ना। चलिए, स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल सभी का। तो बहुत तेजी से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा है उससे आगे का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो सिलसिला जो है वो चालू रहना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके द्वारा होता है, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन दे रहा हूं, प्लांट्स के द्वारा, पादप यानी पौधों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दे देता हूं, एल्गी के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, शैवालों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सपोज है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों के द्वारा, नील हरित शैवालों के द्वारा। एंड सपोज इन फोर्थ ऑप्शन वी हैव ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे काफी लास्ट में क्लासिफिकेशन में, हम लोग ब्रायोफाइटा। अब बताइए उत्तर क्या होगा। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो अगर मैंने ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आपके रुझान सामने आने चाहिए। सभी की पीडीएफ मिल रही है ना? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उड़ीसा से हैं आप? हाँ बिल्कुल, वैसा ही पढ़ाऊंगा, इश्क हो जाएगा आपको बायोलॉजी से। तो यहाँ जो उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा एल्गी। एल्गी। अगर एल्गी नहीं होता तो प्लांट हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल है और जल में होता है क्या, एल्गी यानी शैवाल। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा होता है, प्लीज रिमेंबर। और ये जो नील हरित शैवाल है ये तो शैवाल होता ही नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया? वह बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ऐसे बैक्टीरिया को दरअसल हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और इस साइनोबैक्टीरिया को गलत नाम दे दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से बात करेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे अंदाज में अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, और सेम ऑप्शन में रखूं तो फिर से उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, एल्गी हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण अगर शैवालों के द्वारा होता है तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण में निकलती है कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस पृथ्वी को सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है वो कौन देता है, एल्गी देता है। ठीक है, अब आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल में जाकर, 11th लेवल पे जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप 11th लेवल पे नहीं चलेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। तो आप सभी जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। प्रकाश संश्लेषण को 2 चरणों में बांटा गया है। सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है ना। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेप्स। पहला जो स्टेप है प्रकाश संश्लेषण का वो कहलाता है लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा चरण है, सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज नोन एज व्हाट, डार्क रिएक्शन।
इन हिंदी इट इज कॉल्ड अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब क्या यहां से क्वेश्चन बना सकता है? आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां से भी क्वेश्चन बना लिया, चरणों से क्वेश्चन बना लिया। कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे जरा देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो दिन के समय होता है। लाइट रिएक्शन कब होता है? दिन के समय होता है। तो डार्क रिएक्शन कब होगा? डार्क रिएक्शन कब होगा? ऑप्शन दिया था कि डार्क रिएक्शन भी कब होता है? दिन में होता है। डार्क रिएक्शन रात में होता है, केवल रात्रि में होता है। तीसरा ऑप्शन था कि डे और नाइट दोनों में संभव है ना, दिन एवं रात्रि दोनों में संभव है। और एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो चरणों में हम लोगों ने बांटा है। पहला चरण है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो पूछा गया कि लाइट रिएक्शन तो दिन में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन कब होता है? तो उत्तर था कि ये भी आपका दिन में ही होता है। ये भी दिन में ही होता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें लाइट डायरेक्ट यूज होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश डायरेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसमें लाइट यूज नहीं होता। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि ये प्रक्रिया रात के अंधेरे में होगी, रात के अंधेरे में होगी। तो दोनों ही दिन में होता है। इसमें लाइट डायरेक्ट यूज होता है, इसमें लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होता, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो योर आंसर शुड बी, ये भी दिन के समय होगा। जब हम अभी इसे डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा। अब ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है, पहले उसको जरा समझिए, फिर इसकी डिटेल हम लिख लेंगे, है ना। ये नोट हो गया सबको? बताइए। डीपीपी नहीं मिला है? वेबसाइट नहीं, ऐप पे मिलेगा आपको, ऐप पे मिलेगा। जो ऐप है ना आपका, नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है मारुति साहब? नोट्स वाले सेक्शन में इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। इक्वेशन से पहले बता देता हूं, फिर हम इसकी डिटेल लिख लेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, कमेंट्स को बन रखिए, है ना। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। और ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? तो आपने कहा सर ऊर्जा लेते हैं सूर्य प्रकाश से। क्या ये सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को, यानी सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो हम देखना चाहते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या होगा? तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा किसको? लाइट को। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, और इस लाइट एनर्जी को किस में बदल देगा? केमिकल एनर्जी में बदल देगा। तो ये क्लोरोफिल का जो काम होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना होता है। अब इस एनर्जी से क्या होगा? वाटर जो है वो दो भागों में टूट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब किया, इस एनर्जी की सहायता से वाटर दो भागों में टूट जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ध्यान से सुनिएगा मेरी तरफ, कमेंट बन रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया गया, और इस ऊर्जा के सहारे पानी दो भागों में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। पानी यही दोनों चीजों से मिलकर बना होगा, तो जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन बना है ये चला जाएगा आपका कहां पर? एटमॉस्फेयर में। कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में।
तो ये जो ऑक्सीजन निकला ये कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया? वायुमंडल में चला गया, वायुमंडल में चला गया आपका ऑक्सीजन। तो आपने पढ़ा था ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आ रहा है? जल के माध्यम से आता है। तो यही है देखो लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इतना ही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस लाइट के हेल्प से वाटर क्या हो रहा है? दो भागों में टूट रहा है। किसमें किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। दिस इज योर लाइट रिएक्शन। अब देखिए ये लाइट के हेल्प से जो ऑक्सीजन टूट गया है दो भागों में, है ना, किसमें किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या नाम दिया गया है इसको? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसको हम बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटो मतलब क्या हुआ? लाइट, और लाइसिस का मतलब क्या हुआ? टूटना। वाटर का मतलब वाटर। लाइट के हेल्प से वाटर का टूट जाना। स्प्लिट होना मतलब क्या होता है? टूटना। तो इसको बोलते हैं जल का प्रकाश विक्षेदन। जल का प्रकाश विक्षेदन। प्रकाश की सहायता से जल विक्षेदित हो रहा है, टूट रहा है, या जल का अपघटन बोल सकते हैं। जल अपघटित हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये हुआ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, फिर से बतला रहा हूं, फिर हम पॉइंट वाइज इसको लिख भी लेंगे। लाइट रिएक्शन में प्रकाशीय अभिक्रिया में इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, और इस ऊर्जा की सहायता से वाटर को दो भागों में तोड़ दे रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में। दिस इज योर लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बस इतना होगा। देखो डार्क रिएक्शन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो हाइड्रोजन बना है किस प्रक्रिया के सहारे? लाइट रिएक्शन की वजह से बना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज बनी थी, ऑक्सीजन तो चला गया एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन जो बना है वो क्या होगा? CO2 से कंबाइन करेगा। ये हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज। क्या बना लेगा? ग्लूकोज। C6H12O6 बन गया ना ग्लूकोज। ये है आपका डार्क रिएक्शन। दिस इज योर डार्क रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज योर डार्क रिएक्शन। बोले तो अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो ये हो रहा है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर दो भागों में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में, ये हुआ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बना है वो CO2 से कंबाइन करके क्या बना लिया? ग्लूकोज। दिस इज योर डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके क्या बना लिया? क्या बना लिया? आपका ग्लूकोज। ये पूरा हो गया ना रिएक्शन। देखो अब देखो, जब तक लाइट रिएक्शन नहीं तब तक डार्क रिएक्शन नहीं है, कि नहीं? जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन होगा क्या? नहीं ना। लाइट रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन बना है वही तो CO2 से मिलकर ग्लूकोज बनाया है। सो इसलिए दोनों ही प्रक्रियाएं दिन में होती हैं। लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट यूज हो रहा है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट यूज नहीं हो रहा है, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बना है ना, ये हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो इसको जरा हम लोग पॉइंट वाइज लिख देते हैं, पॉइंट वाइज लिख देते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखना चाहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में आएगा। तो नोट करके आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल के अंदर एक संरचना है छोटा सा, जिसको हम हरित लवक कह रहे हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना, इसको नोट करके कहीं पर अलग से आप लिख लीजिएगा। देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि पिछला सारा लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा सारा लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा।
ठीक है। हमने आपसे कहा था कि ये मान लिया कि एक पौधा है और पौधे की ये पत्ती है, और पत्ती किससे मिलकर बनी हुई है या पौधा किससे मिलकर बना हुआ है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा शरीर या पौधे का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इस एक कोशिका को हमने जूम किया था तो आपने देखा था कि भाई ये जो प्लांट सेल है वो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। ये था एक प्लांट सेल, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लांट सेल। पादप कोशिका है ये, जिससे मिलकर पूरा पौधा बना हुआ है। और आपने देखा था कि इस पादप कोशिका में ये इस तरह का एक छोटा सा अंग था। इस अंग को आपने क्या बोला था? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला था? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। बोला था कि नहीं बोला था? हरित लवक कहा था। और प्लांट सेल के इसी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इस हरित लवक को थोड़ा और जूम करते हैं हम, थोड़ा और बड़ा करके हम देखना चाहते हैं। तो इस हरित लवक जो है, ये जो प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर जो हरित लवक है, इसको थोड़ा बड़ा करके जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि यह एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है ना। ये जो है एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, लाइक दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इस हरित लवक को थोड़ा बड़ा करके देखा हमने, तो देखा अच्छा ये तो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है ना। तो ये जो ऊपर वाली झिल्ली है वो क्या कहलाएगी? आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आउटर मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। बाह्य झिल्ली या बाहरी झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी बाहरी झिल्ली है, और उसके नीचे है कौन? उसके नीचे आपका इनर मेम्ब्रेन। बाहरी के अंदर जो रहेगा वो इनर मेम्ब्रेन ही तो कहलाएगा। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ठीक है। और इस झिल्ली के अंदर ये जो स्पेस है, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरी होती है, ये जो जगह बचा हुआ है आंतरिक झिल्ली के अंदर, ये जो जगह बचा हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा। ये क्या कहलाता है? एस्ट्रोमा। हिंदी में भी इसको एस्ट्रोमा लिख देते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? पीठिका, या एस्ट्रोमा भी लिख सकता है। और इस एस्ट्रोमा में आप देखिएगा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ढेर सारे, ऐसे सिक्के जैसी संरचना, गोल गोल सिक्के जैसी संरचना होती है, और वो एक के ऊपर एक ऐसे रखी रहती है। जैसे बच्चों को आप ढेर सारे सिक्के उसके हाथ में दे दें तो वो एक के ऊपर एक सिक्का रखकर एक बंच ऐसा बना लेगा सिक्कों का। तो इस एस्ट्रोमा में ये जो सिक्के जैसी संरचना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थाइलेक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलेक्विड कहते हैं। हिंदी में भी ऐसा ही लिखा मिलेगा, थाइलेक्विड। इसका हिंदी में कोई नाम नहीं, क्या बोलते हैं? थाइलेक्विड। तो एक जो सिक्के जैसी संरचना है, एक जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कह रहे हैं? थाइलेक्विड कह रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्कों का ये जो समूह बन गया, मतलब थाइलेक्विड का ये जो बंच है, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनम कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ग्रैनम कहेंगे। इस तरह से ढेर सारे क्या होंगे? इसमें थाइलेक्विड होंगे और ग्रैनम होंगे, इस तरह से। तो एक सिक्के जैसी संरचना को थाइलेक्विड कह रहे हैं, और थाइलेक्विड के गुच्छे को, बंच को हम ग्रैनम कह रहे हैं, और ये एक दूसरे से आपस में ऐसे जुड़े भी होते हैं। तो एक बंच को ग्रैनम कह रहे हैं, और सब को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रैना कहेंगे। तो ग्रैना मतलब इसका प्लूरल हो गया, ग्रैना, है ना, ग्रैना। तो कभी कभी ग्रैनम लिखा रहेगा, कभी कभी ग्रैना लिखा रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मामला है भाई। ग्रैनम मतलब एक बंच को ग्रैनम कह रहे हैं और सबको ग्रैना कहेंगे, प्लूरल हो गया ग्रैना। ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन,
तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, उसको देखने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ठीक है, तो बात आनी चाहिए समझ में। एक बार फिर से देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से घिरा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जगह है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोमा कह रहे हैं। इस एस्ट्रोमा के अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, थाइलेक्विड कह रहे हैं, और थाइलेक्विड के बंच को क्या कह रहे हैं, ग्रैनम कह रहे हैं। थाइलेक्विड के बंच को क्या कह रहे हैं, ग्रैनम कह रहे हैं। इस तरह से ढेर सारा ग्रैनम होगा ये, तो ढेर सारे ग्रैनम को एक साथ हम क्या बोलेंगे, ग्रैना कहेंगे। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। किसी को कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रशांत सिसोदिया जी, काकुल सिंह साहब, रॉली यादव हमारे साथ हैं, आकाश साहब हैं, शिवानी हमारे साथ हैं। इसको बना लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कैसे हैं मिश्रा साहब? हाँ, इसको नोट कर लीजिए सिसोदिया जी, प्रशांत सिसोदिया साहब, इसको नोट करिए। अनीसुर रहमान हमारे साथ हैं। ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर क्यों दिखाऊं, एंड वाला पिक्चर सही है, खुद से बना दिया मैंने। नोट हो गया? तो देखिए, हमने अभी अभी क्या कहा आपसे, हमने कहा कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, पानी टूट रहा है, बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, ये लाइट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज हम जरा लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन दिन में होगा कि रात में होगा? आप कहेंगे सर ये दिन में होगा। क्या कहेंगे आप, दिन में होगा। क्या इसमें लाइट यूज होगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल लाइट यूज होगा, इसमें प्रकाश अवशोषित होगा। अच्छा, ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? तो आप कहिएगा सर क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होगी। प्रकाश संश्लेषण का ही चरण है ना, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में होगी, लेकिन हाँ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तब आप फंस जाइएगा कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगी। तब अब आप बोलिएगा कि भाई क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगी, तो थाइलेक्विड में या ग्रैनम में होगी। कहाँ होगी, थाइलेक्विड में या ग्रैनम में होगी, है ना, थाइलेक्विड या ग्रैनम में होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट रिएक्शन दिन में होगा कि रात में होगा, तो कहिएगा सर दिन में। इसमें प्रकाश अवशोषित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? तो आप कहेगा सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का चरण है, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। लेकिन फिर कोई पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तब बोलिएगा थाइलेक्विड या ग्रैनम, है ना। ये थाइलेक्विड या ग्रैनम क्या था, ये देखिए, ये आपका था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था उसको क्या बोल रहे थे, थाइलेक्विड, और थाइलेक्विड के बंच को हम लोग क्या कह रहे थे, ग्रैनम। तो ये हो गया एक थाइलेक्विड, और थाइलेक्विड के बंच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रैनम। और इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हिल साहब, उन्होंने इस अभिक्रिया को पहली बार लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइट रिएक्शन में ये होता है, ये होता है, ऐसे टूट रहा है, ठीक है। ऐसा दुनिया को पहली बार बताने वाले कौन थे, हिल साहब थे, तो इसीलिए इनको हिल रिएक्शन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के थाइलिक्विड में या ग्रैनम में। थाइलिक्विड के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रैनम। तो यह क्रिया हरित लवक के थाइलिक्विड में या ग्रैनम में संपन्न होती है। और इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना लाइट की उपस्थिति के ये हो नहीं सकता। यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसी कारण इसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहा
जाता है। बिना प्रकाश का ये संभव ही नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट करिए इसको। नोट हो जाएगा, लिखेंगे। अब इसमें देखो हो क्या क्या रहा है, तो वो तो इक्वेशन के द्वारा मैंने बता ही दिया, पर उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा तो मजा आएगा आपको, है ना, ताकि हम जब क्वेश्चन बनाए तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पे अभी चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। 7th और 10th कब का पीछे छोड़ दिया हमने। तो इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, तो आप कहेगा सर इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, और इस लाइट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो पहला क्या हो रहा था कि पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था। और इससे क्या हो रहा था, इस एनर्जी से फोटोलाइसिस हो रहा था पानी का। फोटो मतलब, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, किसका, पानी का फोटोलाइसिस हो रहा था। और पानी टूटकर क्या दे रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना रहा था। वही लिखा है यहाँ पे कि ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फोटोलाइसिस के बाद क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन कहाँ चला गया, तो एटमॉस्फेयर में चला गया। यह है लाइट रिएक्शन। तो आपने क्या बोला कि पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इस ऊर्जा से क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है और जल के अणुओं का विच्छेदन करता है, या प्रकाश विच्छेदन करता है, जल के अणुओं का प्रकाश विच्छेदन करता है। और इस प्रकाश विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं, और ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है। यही तो था लाइट रिएक्शन। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या, एनर्जी अब्सॉर्ब किया क्लोरोफिल, और इससे वाटर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस टूटने को कहा गया है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, एटमॉस्फेयर में। तो इसको हमने थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है ताकि आपको इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जैसे यूपीएससी एक एग्जाम लेता है सीएपीएफ का, ये सीएपीएफ 2021 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था। उसमें पूछा गया था कि कौन क्लोरोफिल का एक फंक्शन नहीं है, कौन क्लोरोफिल का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे फोटोन का मतलब लाइट होता है, फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। तो फोटोन का मतलब यहाँ पे प्रकाश, तो लाइट की जगह टर्म यूज होता है फोटोन। बताइए उत्तर क्या होगा। आज लेट आ गए आप सानिया कुमारी, क्यों, कहाँ थे आप। अच्छा नहीं लिखा है क्या शिवम, अभी उसको लाता हूँ, मैं वापस लाता हूँ पहले। आ, इसको लिख लीजिए, फिर हम उस स्लाइड को वापस लाएंगे। पहले इसका उत्तर बताइए कि क्या इसका उत्तर होगा। कौन पर क्लोरोफिल का कार्य नहीं है, तो भाई क्लोरोफिल का कार्य है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ना, प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है, और इस प्रकाश को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सब है। लेकिन हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्लोरोफिल का कार्य नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करना ये क्लोरोफिल का कार्य नहीं है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब नोट कर लो भाई साहब, अब इसको नोट कर लो, ये मुख्य चरण जो है लाइट रिएक्शन में जो हो रहे हैं उसको नोट कर लो फटाफट। बिल्कुल सही है, सबने सही उत्तर दिया, क्या बात है भाई, सारे ब्रिलियंट लोग, है ना। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो, अभी लाइट रिएक्शन थाइलिक्विड में चल रहा। ठीक है जी, अजय, निशा, चंचल, अरविंद, अजय, मीना, सैबल, आध्या, आंचल, ललित, राज कपूर। राज कपूर कह रहे कि सर ये वीडियो रिकॉर्डेड है क्या, नहीं आपका नाम लगे तभी लगेगा कि मतलब लाइव चल रहा है ना। इतने लोगों के कमेंट है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो जिसका कमेंट का जवाब नहीं मिलता उसको लगता है रिकॉर्डेड तो नहीं चल रहा है। हैंड रिटन नोट्स लिख क्या करिएगा, ये सारा तो है ही, वैसे मैं डलवा दूंगा हैंड रिटन नोट्स।
आप लोग भी बनाते जाइए। चलिए अब आइए डार्क रिएक्शन पे। अब होगा हमारा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी कब होगा, तो आप कहिएगा सर दिन में होगा। डार्क रिएक्शन भी दिन में होगा, लेकिन क्या इसमें लाइट यूज होगा, तो आप कहेंगे सर लाइट यूज नहीं होगा, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा ये कहाँ होगा, तो कहेगा फिर से वही सवाल भाई, ये भी क्लोरोप्लास्ट में होगा, ये भी हरित लवक में होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई हरित लवक में कहाँ, हरित लवक में कहाँ, तब कहिएगा हरित लवक के स्ट्रोमा में होगा। कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन जो होगा वो स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा क्या था, तो आपने कहा सर ये था हरित लवक, ये थी उसकी बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और इस ये जो स्पेस है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, है ना। सो इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। यह क्रिया हरित लवक की पीठिका या स्ट्रोमा में होती है, और इस क्रिया को हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाले थे एक वैज्ञानिक हिल। उसी तरह से डार्क रिएक्शन को पहली बार एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैल्विन, इसलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। नौ, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, C3 चक्र भी इसको कहते हैं। तो कैल्विन साइकिल तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया था दुनिया के सामने किसने, कैल्विन ने। आइए इसको समझते हैं कि हम इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं, उसको पहले समझिए फिर लिखिएगा। हम वापस आएंगे इस स्लाइड पे, घबराइएगा मत, है ना। देखो इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं। देखिए जब डार्क रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो आपने कहा सर डार्क रिएक्शन में क्या होता है पता है। डार्क रिएक्शन में ये होता है सर कि हाइड्रोजन जो बना है ना लाइट रिएक्शन के दौरान, ये हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बन गया, यही तो है ना डार्क रिएक्शन। हाइड्रोजन ग्लूकोज से कंबाइन करके, हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बन गया, ये है माय डियर फ्रेंड्स डार्क रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि CO2 हाइड्रोजन से मिला और डायरेक्ट ग्लूकोज बन गया। ये एक साइक्लिक प्रक्रिया होती है, ढेर सारे केमिकल कंपाउंड बनते हैं और फिर लास्ट में जाके ग्लूकोज बनता है, एक चक्र चलता है। तो इस डार्क रिएक्शन के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, पहला जो यौगिक बनता है वो 3 कार्बन वाला यौगिक होता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस साइकिल के दौरान जो पहला केमिकल तैयार होता है उस केमिकल का नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसे कहा गया है क्या, इसे कहा गया है C3 साइकिल। तो इसमें डार्क रिएक्शन, ये जो आपका डार्क रिएक्शन है मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया है ना, ये जो आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया है, इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, फर्स्ट कंपाउंड बनता है या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, जो प्रथम यौगिक बनता है वो कितने कार्बन वाला यौगिक है, तो आप कहेगा सर ये 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, 3 कार्बन वाला यौगिक होता है, उसका नाम क्या है, PGA। क्या नाम है, PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डार्क रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड बन रहा है वह एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और उस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसलिए डार्क रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, C3 चक्र, C3 चक्र। इस बात को लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट में क्या लिखा है, PGA और 3 कार्बन कंपाउंड।
तो डार्क रिएक्शन के दौरान जो पहला कंपाउंड बन रहा है वो एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। उस 3 कार्बन वाले यौगिक का नाम क्या है? PGA। पूरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, इसको नोट करो। बिहार में आ जाए हरकेश। कृष्णा कह रहे हैं कि सर राइटिंग सही नहीं है, इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे ज्यादा अच्छा नहीं लिख सकते। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लिखें कृष्ण जी, आपके मतलब अनुरोध पर, है ना। मुस्कान खातून हमारे साथ हैं, शुक्रिया आप सभी का। हाँ, तो देखो हम डार्क रिएक्शन को किन किन नामों से जान रहे हैं। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। पूछेगा कि डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रथम अस्थायी उत्पाद एक 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। उस यौगिक का नाम क्या है? PGA। PGA का फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, चलो अब इसमें हो क्या रहा है? आप कहिएगा सर डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है, डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है? तो आप कहिएगा ये तो आपने पहले बता दिया सर, डार्क रिएक्शन में बस इतना हो रहा है कि जो लाइट रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन बना है वो CO2 से कंबाइन करके क्या बना लिया है? ग्लूकोज बना रहा है। यही डार्क रिएक्शन है ना। तो डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन ग्लूकोज से कंबाइन करके, हाइड्रोजन ग्लूकोज से कंबाइन करके क्या बना रहा है? तो डार्क रिएक्शन में बस इतना हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है? डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो आपने कहा सर CO2 हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है? तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? अगर ऐसा सवाल कोई पूछ दे तो उत्तर बताइए। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आपको केमिस्ट्री में लिए चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको केमिस्ट्री में लिए चलते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, दुनिया का कोई भी पदार्थ है ना, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ जाना, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं? उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? अवकरण या अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन, है ना। इतना आप अभी याद कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए कि दुनिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है? तो आप कहिएगा सर डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है। तो CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो आप कहिएगा सर CO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CO2 रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना। तो डार्क रिएक्शन में अगर पूछे ओवरऑल क्या हो रहा है, तो CO2 रिड्यूस्ड टू फॉर्म, रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज। CO2 अपचयित होकर, CO2 अपचयित होकर, अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये हुआ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 हाइड्रोजन से मिला और ग्लूकोज बना,
और किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो आप कहिएगा सर रिडक्शन हो रहा है, यानी अवकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। बात आनी चाहिए समझ में। अभिषेक कहते हैं कि पूरी वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड करा दीजिए सर। हाँ, ये अपने आप अपलोड हो जाती है अभिषेक साहब, ठीक है। मानव मिश्रा साहब बताइए। हाँ, कमेंट आ रहा है मानव साहब आपका। क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी। कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो पूछिए। एक्चुअली आपके बैच में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना। पॉलन चैम्बर वगैरह तो हम प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे ना, अभी तो कहाँ हैं आप, ठीक है। सेम नोट्स आपको मिलेंगे पर डे वाला, जो PNG वाला नोट्स वाला सेक्शन है ना, उसमें सारा मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स की नहीं आ रही? अच्छा, देखते हैं उसको। रिडक्शन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या है? ऑक्सीडेशन। हाँ, कल की तो छुट्टी रहेगी ना। बात आ रही है समझ में? तो ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हमने यहाँ पे बताया था आपको। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो समझ में नहीं आएगा, फिर से आपको पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि देखो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और इस लाइट के सहायता से वाटर दो भागों में टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में। अब ये जो हाइड्रोजन बना है लाइट रिएक्शन के दौरान, ये CO2 से कंबाइन करके क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो हाइड्रोजन CO2 से कंबाइन करके ग्लूकोज बन गया ना, यही है आपका डार्क रिएक्शन। और किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, तो आप कहिएगा सर CO2 का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ, ठीक है जी। क्या हुआ? CO2 का रिडक्शन हुआ। यहाँ पे हमने थोड़ा सा केमिस्ट्री में इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री में जाना पड़ा कि कोई भी दुनिया का पदार्थ है, दुनिया का सब्सटेंस है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन, ठीक है। नहीं, इकोनॉमिक्स हमारे राशिद सर पढ़ाएंगे। बायो और हिस्ट्री सेम टाइम है, ऐसा कैसे हो सकता है? बुक अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम इतना ज्यादा आपको थ्योरी पढ़ा देंगे कि वो किसी भी बुक से ज्यादा होगा। तो आपको थ्योरी यहाँ से पढ़नी है और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया था। कितनी बार बताऊं, बताइए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया था ना, क्या करना है। आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पे हमने पहले रखा है। अभी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा। तो प्लांट न्यूट्रिशन अभी हमने खत्म किया है, कल खत्म हो जाएगा हमारा प्लांट न्यूट्रिशन। तो इसका प्रैक्टिस सेशन हमने वहां पे अपलोड कर रखा है। आप अपना नाम, बैच का नाम और स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आए, ताकि मुझे पता चल सके कि हमको किस लेवल का पढ़ाना है और कितनी मेहनत करनी है हमें। तो यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वो है साइंस बाई जुबैर एहसानी के नाम से, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं जुबैर एहसानी के नाम से मौजूद हूँ। और उनकी पीडीएफ, जो प्रैक्टिस सेशन होगा उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल अब कर दिया है मैंने, क्योंकि टेलीग्राम पे चूंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने साइंस के सुरूर नाम से भी व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है हमने, ठीक है। तो जैसे ही अगला जो हमारा होगा लेक्चर, तो अगले लेक्चर में हमारा प्लांट न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। उसमें हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की बात करेंगे। कुछ ऐसे पौधे जो हमारी तरह क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, विषम पोषी हैं।
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कीटभक्षी पौधों के बारे में, मांसाहारी पौधों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं हम लोग जो है यहीं तक। आपका कोई डाउट है तो बताइए। हम्म। आयुष कह रहे हैं CO2 का क्या हो रहा है, बताया तो CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि CO2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। CO2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये देखो CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CO2 का रिडक्शन हो रहा है भाई साहब। CO2 रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो यही तो लिखा CO2 रिड्यूस टू फॉर्म क्या, ग्लूकोज। CO2 अपचयित होकर, रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं ना, तो CO2 अपचयित होकर किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। असम में घूमने आए, घुमाएंगे, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ, नोट्स बनाना है नोटबुक में अपना, हैंड रिटन नोट्स जो होता है ना उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और आपका डाउट वगैरह ले लें, बताइए। और किसी का कोई डाउट है, PDF ऐप पे मिलेगी, नोट्स वाले सेक्शन में इसकी PDF मिलेगी। सारे PDF अपलोड हैं पीछे वाले, दे एक बार चेक कर लीजिएगा। डार्क रिएक्शन का पॉइंट, डार्क रिएक्शन का पॉइंट देख लो आप, ये देखो डार्क रिएक्शन के पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल आएंगे अनिसुर साहब। एस्ट्रोमा बताया तो, एस्ट्रोमा में क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थाइलेक्विड में, और डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में हो रहा है। एस्ट्रोमा का मतलब क्या है, ये जो जगह बची हुई है, ये जो जगह है, ये बाहरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, ये जो पूरा स्पेस है इसको एस्ट्रोमा कहते हैं, और इसमें लिक्विड भरी होती है, और इसी के अंदर रहते हैं थाइलिक्विड। एस्ट्रोमा के अंदर ही क्या है, थाइलिक्विड है ना, ये, ठीक है जी। चलिए, और कोई डाउट किसी का। C3 साइकिल मतलब यही तो है, डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड बन रहा है वह एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड बन रहा है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। उस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या है, PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है, फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो डार्क रिएक्शन के दौरान जो पहला कंपाउंड बन रहा है वह एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इसलिए डार्क रिएक्शन को हमने क्या क्या नाम दिया है, डार्क रिएक्शन को हमने कैल्विन साइकिल भी बोला, क्या नाम दिया, कैल्विन चक्र भी बोला, क्योंकि कैल्विन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। और डार्क रिएक्शन को ही हम C3 साइकिल भी बोल रहे हैं, C3 चक्र भी बोल रहे हैं। C3 चक्र क्यों, क्योंकि पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला यौगिक है, ठीक है। और डाउट किसी को, फोटोलाइसिस मतलब वाटर का टूटना, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। तो लाइट का पानी का टूट जाना किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से। तो लाइट के हेल्प से पानी टूट रहा है 2 भागों में, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, उसको फोटोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा 1-2 बार, इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, फिर भी कोई परेशानी आए तो पूछ लीजिएगा अगले क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।